अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। व्हाइट सॉस के साथ कटलेट्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आज की वीडियो है इसी के बारे में। आपको बताऊंगी व्हाइट सॉस बनाने का तरीका। बिल्कुल ही एक डिफरेंट रेसिपी है, आज से पहले शायद ही आपने ट्राई की हो। वीडियो देखने के बाद अगर रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। जितनी ज़्यादा मुनफरिद रेसिपी है, इतनी ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे देसी घी या मक्खन। कोई सी भी एक चीज़ आपके पास मौजूद है तो उसी का आप इस्तेमाल करें। मक्खन के साथ बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही कमाल का बनता है, और देसी घी भी एक मौजूद है तो उसके साथ भी टेस्ट बेहतरीन बनेगा। देसी घी या मक्खन कोई सी भी चीज़ मौजूद है तो 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने डाला है। उसके बाद मजीद हमें इसके अंदर डालना है 3 खाने के चम्मच मैदा। 3 खाने के चम्मच मैदा डालेंगे। फ्लेम को लो कर दें, हाई फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसकी बुनाई नहीं करनी। लो फ्लेम के ऊपर हमने इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। बुनाई करने के साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून नमक। काली मिर्च का पाउडर और नमक के अलावा हम इसके अंदर कुछ भी मजीद नहीं डालेंगे। और यहाँ पे अब हमने मजीद 5 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे इतना अच्छा आपको इसका टेस्ट मिलेगा। बुनाई करना बहुत जरूरी है, वरना इसका कच्चापन जो है आपके मुंह में आएगा जब आप कबाब खाएंगे। जब जैसे 5 से 7 मिनट बुनाई हो चुकी है उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया, तकरीबन 1 मग दूध का। एक दरमियाने साइज का जो कप होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पे आग को बिल्कुल बंद कर देंगे और तमाम मिक्सचर को हम आग बंद करके ही अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे से मिक्सअप करेंगे इतनी देर तक इसके अंदर लम्स वगैरह, गुठलियां वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आग को बंद कर दें और बस 1 कप के करीब दूध का इस्तेमाल करते हुए फाइनली ये कुछ इस तरीके का आपका रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा पतला है ना ही बहुत ज्यादा ये ठीक है। बस ये बिल्कुल इसी तरीके का आपके पास फाइनली रेडी हो जाना चाहिए। व्हाइट सॉस हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद मजीद हमने 1 खाने का चम्मच लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर मजीद जिस चीज का इस्तेमाल करूंगी वो है प्याज। दरमियाने से साइज का प्याज लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज बहुत बारीक हम कट कर लेंगे, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है। यहाँ पे प्याज को हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। प्याज जैसे लाइट सा ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, एक चाय वाला जो चम्मच होता है वो काफी होगा, इससे ज्यादा ना डालें। चाय वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को अच्छे से हमने करना है मिक्सअप और अच्छी से कर लेनी है इसकी बुनाई। जैसे हमने इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेनी है तो जो हमने व्हाइट सॉस रेडी किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और मजीद हम 1 कप के करीब फुल बॉयल श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। व्हाइट सॉस मैंने ऐड किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन था, उसको मैंने सिंपल बॉयल किया और उसके बाद चॉपर में डाल के इसको श्रेडेड फॉर्म में इस तरीके से हमने बना लेना है। तकरीबन 1 बड़ी प्याली आपके पास फुल बॉयल चिकन का होना चाहिए। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद आपने कटलेट्स की जो शेप है वो इसको दे लेनी है कुछ इस तरह। ना ही बहुत ज्यादा पतले होने चाहिए ना ही बहुत ज्यादा मोटे। इसके बाद हमने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करनी है और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग मैं इसके ऊपर नहीं करने वाली, मैं सिर्फ अंडे की कोटिंग करके इसको बनाऊंगी। आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अंडे की कोटिंग करूंगी। अंडे की कोटिंग करते हुए हम इसको जो है फुल फ्राई कर लेंगे। घी का सॉरी एक दफ़ा फिर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल लेंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम ताकि ये अच्छे से टेम्परेचर में आ जाए, अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद फिर हम सिंपल इसको फ्राई करते जाएंगे, अंडे की कोटिंग करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और नॉर्मली जो कटलेट्स हम बनाते हैं उससे बिल्कुल हटके एक रेसिपी है, और जितनी ज़्यादा अलग रेसिपी है इतना ज़्यादा आपको ये अलग सा टेस्ट भी देगी। जैसे दोनों साइड के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको उतार लूंगी।
जितनी मिकदार मैंने आपको बताई है, इस मिकदार के साथ टोटल जो है वो 8 से 10 कटलेट्स जो थे मेरे तैयार हो चुके थे, जो कि 2 से 3 अफराद के लिए काफ़ी होंगे। जस्ट 250 ग्राम चिकन का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार से कटलेट्स जो आप घर में झटपट तैयार कर सकते हैं। आसान और सादा रेसिपी है, मुनफरिद रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ट्राई करें और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।